अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो और हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हो के घोड़े मदीना में दाखिल हुए। उनके दरमियान एक ऊंटनी थी जिस पर एक औरत सवार थी। मदीने के कई लोगों ने उस औरत को पहचान लिया। उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। उसके बालों से जो पैगाम निकला था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पढ़ा तो चेहरा लाल हो गया। ये बड़ा ही खतरनाक पैगाम था। उस औरत ने इकबाल जुर्म कर लिया और पैगाम देने वाले यहूदी का नाम भी बता दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को सजाए मौत दे दी, लेकिन यहूदी उसके घर से गायब हो गया था। अगर ये पैगाम मक्का पहुंच जाता तो मुसलमानों का अंजाम शायद बहुत बुरा होता। मक्का पर फौजकशी की क़यादत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। रसूल अल्लाह ने तैयारियों का जायजा लिया और कूच का हुक्म दे दिया। इस इस्लामी लश्कर की तादाद 10,000 प्यादा और सवार थी। इस लश्कर में मदीना के इर्द गिर्द के वो कबीले भी शामिल थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। मौर्रखीन ने लिखा है कि ये लश्कर मक्का जा रहा था तो रास्ते में 2-3 कबीले उस लश्कर में शामिल हो गए। तकरीबन तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम मौर्रखों ने लिखा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इस लश्कर की पेशकदमी गैर मामूली तौर पर तेज थी और ये मुसलमानों का पहला लश्कर था जिसकी नफरी 10,000 तक पहुंची थी। ये लश्कर मक्का के शुमाल मगरिब में एक वादी मिरुज़्ज़हर में पहुंच गया जो मक्का से तकरीबन 10 मील दूर है। इस वादी का एक हिस्सा वादी फातिमा कहलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद में कामयाब हो चुके थे कि अहले मक्का को इस्लामी लश्कर की आमद की इत्तला न हो। अब खबर हो भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब कुरैश दूसरे कबीलों को मदद के लिए बुलाने नहीं जा सकते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी न किसी बहरूप में अपने आदमी मक्का के करीब गिरतोनिवाह में भेज दिए थे। थोड़ी देर आराम करके इस्लामी लश्कर मक्का की तरफ चल पड़ा। जोफा एक मकाम है जहाँ लश्कर का हिरावल दस्ता पहुंचा तो मक्का की तरफ से छोटा सा एक काफिला आता दिखाई दिया। उसे करीब आने दिया गया। देखा तो वो कुरैश का एक सरकर्दा आदमी अब्बास था जो अपने पूरे खानदान को साथ लिए मदीना को जा रहा था। ये हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो के नाम से तारीख इस्लाम में शोहरत के हामिल हुए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हो थे। उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर ले जाया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या आप इसलिए मक्का से भाग आए हैं कि मक्का पर क़यामत टूटने वाली है? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, खुदा की कसम मक्का वालों को खबर ही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर उनके सर पर आ गया है और मैं आपकी इताअत कबूल करने मदीना जा रहा हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इताअत उस अल्लाह की कबूल करो जो वहदहु ला शरीक है और वही इबादत के लायक है। मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले लगा लिया। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 3 साल बड़े थे और आप बचपन में उनके साथ खेला करते थे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो के कबूल इस्लाम के वक्त के हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है। मशहूर कौल ये है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हो ग़ज़वा खैबर के बाद इस्लाम कबूल कर चुके थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर ही अब तक मक्का में मुकीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसरत इससे हुई कि अहले कुरैश मक्का में बेफिक्र और बेगम बैठे थे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने जब ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अहले कुरैश आखिर हमारा अपना खून है। 10,000 के इस लश्कर के कदमों में कुरैश के बच्चे और औरतें भी कुचली जाएंगी। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने रसूल अल्लाह को ये भी बताया कि कुरैश में इस्लाम की कबूलियत की एक लहर पैदा हो गई है। क्या ये मुनासिब न होगा कि उन्हें सुलह का एक और मौका दिया जाए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा कि वो ही मक्का जाएं और अबू सुफियान से कहें कि मुसलमान मक्का पर कब्जा करने आ रहे हैं। अगर अहले मक्का ने मुकाबला किया तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। मक्का शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो को न सिर्फ मक्का जाने की इजाजत दी बल्कि उन्हें अपना खच्चर भी दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े के अलावा अपने साथ रखते थे। अबू सुफियान मदीना से जो तासुर लेकर गया था वो उसके लिए बड़ा ही डरावना और खतरनाक था। वो तजर्बेकार आदमी था। वो मुसलमानों की शजाअत और अज़म की पुख्तगी से वाकिफ था। उसे हर लम्हा धड़का लगा रहता था कि मुसलमान मक्का पर हमला करेंगे। उसकी बीवी हिंदा, उसके सालार अक्रिमा और सफ़वान उसका हौसला बढ़ाते रहते थे, लेकिन उसे अपने जाती वकार की और अपने कबीले की तबाही नजर आ रही थी।
وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینہ کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آ ہی تو نہیں گئی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی بدلی سی ہے۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس رضی اللہ عنہ ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے خاندان کی مت پوچھو ابو سفیان۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت آئے گا۔ ابو سفیان نے کہا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے وقت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لیے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے، اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کرتا رہا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ ابو سفیان ہاری ہوئی سی آواز میں بولا۔ ابو سفیان عباس رضی اللہ عنہ نے قہر بھری آواز میں کہا، کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی ہے، یہ ملتجی ہو کے آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جاؤ مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سالار موجود ہیں، وہ مقابلہ کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اونٹ بہت تیز دوڑا چلا آ رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا، عزا اور حبل کی قسم، مدینہ والوں کا لشکر میرو زہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے دیکھا ہے۔ اہل قریش ہوشیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر آن پہنچا ہے، اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ ابو حسنہ، ایک معمر آدمی نے اس سے پوچھا، تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلد پہنچ جاؤ گے۔ شتر سوار ابو حسنہ نے کہا، کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے۔ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا واویلا مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندا کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ بگولا ہو کر باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، ابو حسنہ، میری تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام
थोप रहा है वो मेरा शौहर और कबीले का सरदार है। अबू हुस्ना ने कहा, अपनी तलवार घर से ले आओ खातून, लेकिन तेरा शौहर आ जाए तो उससे पूछना कि वो कहाँ से आया है। हिंद ने पूछा, और तू कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेकर आए हैं। अबू हुस्ना ने कहा, खुदा की कसम मैं वो कहता हूँ जो मैंने देखा है। अगर तू सच कहता है तो मुसलमानों को मौत इधर ले आई है। हिंद ने कहा। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आ रहे थे। अहले मक्का एक मैदान में जमा हो चुके थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकदमी अब राज नहीं रह गई थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अहले कुरैश अब किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे थे। लोगों पर खामोशी तारी हो गई। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हिंद लोगों को दाएं बाएं धकेलती आगे चली गई। उसके चेहरे पर गजब और कहर था और उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों के सामने आकर घोड़ा रोका। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ तवज्जो न दी। अहले कुरैश अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज से कहा, पहले मेरी बात ठंडे दिल से सुन लेना, फिर कोई और बात कहना। मैं तुम्हारा सरदार हूँ, मुझे तुम्हारा वकार अजीज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा लाओ लश्कर लेकर आए हैं जिसके मुकाबले में तुम कत्ल होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अपनी औरतों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। कबूल कर लो उस हकीकत को जो तुम्हारे सर पर आ गई है। तुम्हारे लिए भाग जाने का भी कोई रास्ता नहीं रहा। हमें ये बता हमारे सरदार, हम क्या करें? लोगों में से किसी की आवाज आई। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। खुदा की कसम मुसलमान हमें फिर भी नहीं बख्शेंगे। एक और आवाज उठी, वो अपने मकतूलों का बदला लेंगे, वो सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेंगे। ओहद में तुम्हारी बीवी ने उनकी लाशों को चीर फाड़ा था। हिंद अलग खड़ी फुनकार रही थी। मैं तुम सब की सलामती की जमानत ले आया हूँ। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर आया हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम में से जो मेरे घर आ जाएंगे वो मुसलमानों के जबरो तशद्दुद से महफूज रहेंगे। क्या मक्का के सब लोग तुम्हारे घर में समा सकते हैं? किसी ने पूछा, नहीं। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और उनके दरवाजे बंद रहेंगे उन पर भी मुसलमान हाथ नहीं उठाएंगे, और जो लोग खाना खुदा के अंदर चले जाएंगे उनको भी मुसलमान अपना दोस्त समझेंगे। वो दुश्मन सिर्फ उसे जानेंगे जो हथियार लेकर बाहर आएगा। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से उतर आए और बोले, तुम्हारी सलामती इसी में है, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम दोस्तों और भाइयों की तरह उनका इस्तकबाल करो। कुरैश के मशहूर सालार अक्रिमा ने ललकार कर कहा, अबू सुफियान, हम अपने कबीले के कातिलों का इस्तकबाल तलवारों और बर्छियों से करेंगे। हमारे तीर उनका इस्तकबाल मक्का से दूर करेंगे। कुरैश के दूसरे दलेर और तजर्बेकार सालार सफवान ने कहा, हमें अपने देवताओं की कसम, हम दरवाजे बंद करके अपने घरों में बंद नहीं रहेंगे। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हालात को देखो अक्रिमा, होश की बात करो सफवान, वो हम में से हैं। आज खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिले हैं, तो मत भूलो कि उसकी बहन तुम्हारी बीवी है। क्या तू अपनी बीवी के भाई को कत्ल करेगा? क्या तुझे याद नहीं रहा कि मेरी बेटी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है? क्या तू यकीन नहीं करेगा कि मैं अपने कबीले की इज्जत और नामूस की खातिर मदीना गया तो मेरी अपनी बेटी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चारपाई पर बैठने लगा तो उम्मे हबीबा ने मेरे नीचे से चारपाई पर बिछी हुई चादर खींच ली थी कि उस मुकद्दस चादर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन नहीं बैठ सकता। बाप अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हो सकता। सफ़ान मक्का के लोगों में अक्रिमा और सफ़ान और 2-3 और आदमियों के सिवा और किसी की आवाज न सुनाई दी। मौरखों ने लिखा है कि कबीला कुरैश की खामोशी जाहिर करती थी कि उन लोगों ने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का मशवरा कबूल कर लिया है। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर इत्मीनान का तासुर आ गया, मगर उनकी बीवी हिंद जो अलग खड़ी फुनकार रही थी तेजी से अबू सुफियान की तरफ बढ़ी और उनकी मूछें जो खासी बड़ी थी अपने दोनों हाथों में पकड़ ली। मैं सबसे पहले तुझे कत्ल करूंगी। हिंद ने अबू सुफियान की मूछें जोर से खींचते हुए कहा, बुज़दिल बूढ़े, तूने कबीले की इज्जत खाक में मिला दी है। उसने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की मूछें छोड़कर उसके मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और लोगों से मुखातिब होकर बोली, तुम लोग इस बूढ़े को कत्ल क्यों नहीं कर देते जो तुम्हें मुसलमानों के हाथों जलीलो ख्वार कराने की बातें कर रहा है। मौरख मगाजी और इब्ने साद लिखते हैं कि हिंद ने अपने खामद के साथ इतना तौहीन आमेज सलूक किया तो लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बुत बन गए हों। अक्रिमा और सफ़वान उनके दरमियान आ गए। सफ़वान ने कहा, हम लड़ेंगे हिंद।
इसे जाने दे, इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू चल गया है। अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु खामोश रहे। शाम तक अहले कुरैश दो हिस्सों में बढ़ चुके थे। ज्यादातर लोग लड़ने के हक में नहीं थे, बाकी सब अक्रमा और सफ़वान और हिंद का साथ दे रहे थे। शाम के बाद सफ़वान अपने घर गया। उसकी बीवी, जिसका नाम फातिमा था, खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद की बहन थी। वो भी अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की बातें सुन चुकी थी। क्या मैंने ठीक सुना है कि तुम अपने कबीले के सरदार की नाफरमानी कर रहे हो? फातिमा ने सफ़वान से पूछा। अगर फर्मा बरदारी करता तो पूरे कबीले का वकार तबाह हो जाता। कबीले का सरदार बुज़दिल हो जाए तो कबीले वालों को बुज़दिल नहीं होना चाहिए। सरदार अपने कबीले के दुश्मन को दोस्त बना ले तो वो कबीले का दोस्त नहीं हो सकता। क्या तुम मुसलमानों का मुकाबला करोगे? फातिमा ने पूछा। तो क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम्हारा शौहर अपने घर के दरवाजे बंद करके अपनी बीवी के पास बैठ जाए और दुश्मन उसके दरवाजे के सामने दंदनाता फिरे? क्या मेरे बाजू टूट गए हैं? क्या मेरी तलवार टूट गई है? क्या तुम उस लाश को पसंद नहीं करोगी जो तुम्हारी घर में लाई जाएगी और सारा कबीला कहेगा कि यह है तुम्हारे खामद की लाश जो बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया है? या तुम उस शौहर को पसंद करोगी जो तुम्हारे पास बैठा रहेगा और लोग तुम्हें कहेंगे कि यह है एक बुज़दिल और बेवकार आदमी की बीवी जिसने अपनी बस्ती और इबादत गाह अपने दुश्मन के हवाले कर दी? तुम मुझे किस हाल में देखना पसंद करोगी? फातिमा ने कहा, मैंने तुम पर हमेशा फख्र किया है सफ़वान। औरतें मुझे कहती हैं कि तुम्हारा खावंद कबीले की आंख का तारा है, लेकिन अब हालात कुछ और हैं। तुम्हारा साथ देने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। सुना है मदीने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और अब मेरा भाई खालिद भी उनके साथ है। तुम जानते हो वो लड़ने मरने वाला आदमी है। क्या तुम मुझे अपने भाई से डरा रही हो फातिमा? नहीं, फातिमा ने कहा, मुझे खालिद मिल जाता तो मैं उसे भी यही कहती जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। वो मेरा भाई है, वो तुम्हारे हाथ से मारा जा सकता है, तुम उसके हाथ से मारे जा सकते हो। तुम एक दूसरे के मुकाबले में ना आओ। मैं उसकी बहन और तुम्हारी बीवी हूँ। लाश तुम्हारी हो या खालिद की, मेरा गम एक जैसा होगा। ये कोई अजीब बात नहीं फातिमा, सफ़वान ने कहा। दुश्मनी ऐसी पैदा हो गई है कि बाप बेटे का और भाई भाई का दुश्मन हो गया है। अगर मैं तुम्हारे रिश्ते का ख्याल रखूं तो तुम मेरे रिश्ते का ख्याल न रखो। फातिमा ने उसकी बात काटते हुए कहा, कबीले का सरदार तुम्हें कह रहा है कि लड़ाई नहीं होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर लें, फिर तुम लड़ाई का इरादा तर्क क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे साथ बहुत थोड़े आदमी हैं। मैं इताअत कबूल करने वालों में से नहीं हूँ, सफ़वान ने कहा। फिर मेरी एक बात मान लो, फातिमा ने कहा। खालिद के आमने सामने ना आना। उसे मेरी माँ ने जन्म दिया है, हम दोनों ने एक माँ का दूध पिया है। वो जहाँ कहीं भी है, बहन यही सुनना चाहती है कि उसका भाई जिंदा है। मैं बेवा भी नहीं होना चाहती सफ़वान। फिर अपने भाई से जाके कहो कि मक्का के करीब ना आए। सफ़वान ने कहा, वो मेरे सामने आएगा तो हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। फातिमा के आंसू सफ़वान के इरादों को जरा भी मुतज़लज़ल न कर सके। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और इंतजाम किया। उन्होंने चंद एक आदमी मुख्तलिफ बहरूपों में मक्का के इर्द गिर्द छोड़ रखे थे। उनका काम ये था कि मक्का से कोई आदमी बाहर निकल कर कहीं जाता नजर आए तो उसे पकड़ लें। जासूसी का ये एहतमाम इसलिए किया गया था कि कुरैश अपने दोस्त कबाइल को मदद के लिए न बुला सकें। दूसरे ही दिन 2 शुतर सवारों को पकड़ा गया जो आम से मुसाफिर मालूम होते थे। उन्हें मुसलमानों के पड़ाव में ले जाया गया। 1-2 धमकियों से डरकर उन्होंने अपनी असलियत जाहिर कर दी। उनमें से एक यहूदी था और दूसरा कबीला कुरैश का। वो मक्का से चंद मील दूर रहने वाले कबीले बनु बकर के यहाँ ये इत्तला लेकर जा रहे थे कि मुसलमान मेरुज़्ज़ोहर में पड़ाव किए हुए हैं। बनु बकर को ये भी पैगाम भेजा जा रहा था कि वो मुसलमानों पर शबखून मारें और 2 और कबीलों को भी अपने साथ मिला लें। पैगाम में ये भी था कि मुसलमान मक्का को महासरे में लें तो बनु बकर और दूसरे कबीले अकब से उन पर हमला कर दें। उनसे पूछा गया कि मक्का में लड़ाई की तैयारियां किस पैमाने पर हो रही हैं। उन्होंने बताया कि अबू सुफियान लड़ाई नहीं चाहता और मक्का वालों की अक्सरियत उसके साथ है। सिर्फ अक्रमा और सफ़वान लड़ेंगे, लेकिन उनके साथ बहुत थोड़े आदमी हैं। इन दोनों आदमियों को अबू सुफियान ने नहीं, अक्रमा और सफ़वान ने भेजा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सालारों वगैरह से कहा कि मक्का में ये फर्ज करके दाखिल हुआ जाए कि कुरैश शहर के दिफा में लड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उस जमाने में मक्का की तरफ 4 रास्ते जाते थे जो मक्का के इर्द गिर्द खड़ी पहाड़ियों में से गुजरते थे। फौज के हर हिस्से को एक एक रास्ता दे दिया गया। उन्हें अपने अपने रास्ते से मक्का शहर की तरफ पेशकदमी करनी थी। फौज के उन हिस्सों में एक की नफरी सबसे ज्यादा रखी गई। उसकी कमान अबू उबैदा को दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दस्ते के साथ रहना था। एक हिस्से की कमान हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास थी, एक के कमांडर जुबैर रजी अल्लाह अन्हु थे और चौथे हिस्से की कमान खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के पास थी।
مورخوں نے لکھا ہے کہ اس اسکیم میں غیر معمولی دانش کار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی 1 یا 2 راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسکیم کے علاوہ جو احکام دیے وہ یہ تھے: قریش دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے، اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے، لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر تشدد نہ کیا جائے، نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہ سمجھا جائے، اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔ اسلامی لشکر کے 4 حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔